फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र चौहान। लॉकडाउन में आज जो जहाँ है वहीं लॉक है और सबसे सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं पे लॉक रहे और वहीं स्टेबल रहे, वहीं धैर्य से रहे, वहीं सुरक्षित रहे, सेफ रहे और अपने घर में रहे। यही उम्मीद के साथ आज मैं बहुत दिनों के बाद आज मन किया कि नहीं, दोबारा से हमें वीडियो बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था और मेरे जो इंग्लिश टीचिंग का पार्ट था वो सब स्टॉप हो चुका था। अब मैं दोबारा से लॉकडाउन होने से मुझे एक फ़ायदा भी हुआ है। लॉकडाउन कहते हैं ना कि लॉकडाउन में बहुत नुकसान हो रहा है, बहुतों को दिक्कत हो रही है, बहुतों को परेशानी हो रही है, लेकिन लॉकडाउन ने बहुत कुछ हमें दिया भी है। और ये बात हम नहीं, ये कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे, आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, लॉकडाउन हमें कुछ ना कुछ दिया है। क्योंकि लॉकडाउन में प्रकृति के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जो प्रदूषण हमारा सुधर रहा है, जो हमारा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो हमारा इन्वायरमेंट जो दूषित हो चुका था, उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमारी हवा इतनी स्वच्छ हो जाएगी, हमारी वातावरण में ध्वनि का इतना कम प्रकोप हो जाएगा, हमारी नदियाँ इतना स्वच्छ हो जाएगी, हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते थे। घर पे आने के बाद मैंने देखा कि ज़िंदगी में चीज़ों को एकदम से स्टॉप करना कितना ज़रूरी है। जब हम भागते रहते हैं किसी रेस में और दौड़ते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, तो एक रेस में आ जाते हैं। वही जॉब, वही सुबह का उठना, 10 बजे से ड्यूटी जाना, शाम को 4 बजे तक काम करना या रात तक काम करना, फिर ये हम कंटिन्यूस लाइफ का एक पार्ट हो जाता है और फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, किस तरह से जी रहे हैं, हम खुद को समझ ही नहीं पाते। इस आवाधापी में हमें हम सब लोग भूल गए होते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है। लेकिन आज सब लोग चाहते थे कि हमें कभी आराम मिले, हम कभी अपने बारे में सोचें, लेकिन नहीं हो पाता था ना, क्योंकि जानते हैं सब लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं अपने फैमिली के लिए, अपनी ज़रूरतों के आगे सब ना कहीं झुके हुए हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन प्रकृति सबको रोक सकती है और आज एक वायरस, एक डिजीज, एक पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड को रोक दिया है और इसमें हो सकता है कि बहुत हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं डैमेज हो रही हैं, बहुत लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, लेकिन वहीं पे सबकी ज़िंदगी रुक चुकी है और आज सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि रुको, देखो तुम किधर भाग रहे हो, भागना बंद करो, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किधर जाना है, क्या तुम इसी स्पीड में लगे रहोगे या तुम्हारी लाइफ में कुछ और भी है। एक्चुअली में जब हम लोग जब भाग रहे होते हैं तो अंदाज़ा भी नहीं होता है कि लाइफ में क्या कुछ और भी कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस होने वाला हो, बहुत अमीर बनने वाला हो, बहुत बड़ा बनने वाला हो, या हो सकता है बहुत सक्सेसफुल बनने वाला हो, लेकिन इस आपाधापी में वो सब कुछ भूल करके जिस लाइन में लगा रहता है उसी लाइन में भागता रहता है। कहीं ना कहीं अब हम लोग उससे बाहर निकलने की स्थिति में आ चुके हैं। इस लॉकडाउन ने हमें ये सीखने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब इस ज़िंदगी को में एक बदलाव लाना पड़ेगा, इस ज़िंदगी को नए तरीके से जीना पड़ेगा, इस ज़िंदगी में नए तरीके से हमें कुछ सीखना पड़ेगा और इस ज़िंदगी के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन ने वाकई में हमारी लाइफ को स्टॉप करके ये बता दिया है कि रुको, ठहरो, अपने घर को समय दो, अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा बैठो, अपने घर के साथ बैठो, अपने परिवार के साथ बैठो, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ कभी वार्तालाप करो, फ़ोन पे ही करो, डिस्टेंस मेंटेन करके करो, लेकिन करो। तब तुम्हें लगे कि तुम कहाँ हो, खुद के बारे में सोचो। हो सकता है कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती हो, लेकिन इस आपाधापी में तुम कहीं ना कहीं बहे जा रहे हो अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन आज सब कुछ बंद है, सब कुछ रुक चुका है, इसलिए तुम्हें सोचने के लिए, तुम्हें सीखने के लिए, तुम्हें एक नया रास्ता पकड़ने के लिए शुभ अवसर मिला हुआ है। रिलीफ होकर के सोचो, थिंक करो कि आप जिस जॉब को कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जो कुछ कर रहे हैं, क्या वहाँ आप सफल हैं? क्या वहाँ जो आपकी इच्छा थी, जो आपने आपके ड्रीम्स थे, फुलफ़िल हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं?
तब ठीक है। और ये अदरवाइज़ यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ जो चाह रहा हूँ मैं मुझे नहीं मिल पा रहा है, मेरी जो फुलफिलमेंट है पूरी नहीं हो रही है, जो मेरे ड्रीम्स है, सपने हैं, यहाँ से पूरे नहीं हो सकते, मेरे ड्रीम्स कुछ और थे, मैं कर कुछ और रहा हूँ, मुझे जाना इस तरफ था, मैं चला गया इस तरफ। आज बदलने का टाइम आ चुका है। सोचना है, सीखना है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और उधर जाना है। कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग जॉब के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जॉब में अच्छी जगह है तो वहीं पड़े रहें। अदरवाइज आप जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी बिजनेस की तलाश करें, एक ऐसा व्यवसाय जो आपके सपनों को पूरा करे, जो आपको एक अच्छी ऊंचाई दे। क्योंकि बिजनेस जब ग्रो करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कहाँ तक जाएंगे। तो इस लॉकडाउन का हमें एक अपॉर्चुनिटी समझ के फ़ायदा उठाना है। हमें सबको सोचना है और एक हम दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं तो कनेक्ट करके एक दूसरे से बातें करनी है। मैं तो कहूँ कि यदि आप कमेंट कर सकते हैं तो अपनी मेल आईडी कमेंट करें और हम एक दूसरे से कन्वर्जेशन करें मेल आईडी के मेल के थ्रू कि आखिर क्या हमारे लिए हो सकता है, हमारे अंदर क्या योग्यता है और हम क्या बेटर कर सकते हैं। कुछ आपके पास बेटर होगा, कुछ हमारे पास बेटर होगा, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो हम सीखेंगे भी और कुछ नया कर भी पाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करके ग्रोथ भी कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए समर्पित है कि आओ मिलके सीखें और एक दूसरे के लाइफ को बदलने की कोशिश करें। इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कन्वर्ट करें और कुछ सीखें और इस डिजिटल की दुनिया में एक दूसरे को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।